Hello everyone, how are you all? I welcome everyone to my channel. Dear friends, due to the change of weather, my throat was also quite bad. I'm sorry for not being able to upload the video as well. Today I have brought you a very special video in which I will teach you the model words. I hope you will like it. So let's start without any further delay. First, we will learn what modal verbs are and how we use them in our sentences. A modal verb, also called a modal auxiliary verb, is used along with the main verb to express possibility, ability, permission, necessity, request, obligation and for advice. यानी इम्कान, सलाहियत, ज़रूरत, इजाज़त और नसीहत के लिए हम इसको यूज करते हैं इन वर्ब्स को. देयर आर 9 मॉडल वर्ब्स. वी विल लर्न अबाउट ईच इन टर्न. नंबर 1, कैन. Expressing ability, it can also be used for asking permission and it can also be used for offering or suggesting. यानी कैन का इस्तेमाल हम अपनी सलाहियत को दिखाने के लिए करते हैं जब आप कोई काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस अलोन. मैं ये काम अकेले कर सकती हूँ. आई कैन जंप हाई. मैं ऊंची छलांग लगा सकती हूँ. यहाँ पर आप अपनी सलाहियत दिखा रहे हैं कि यानी आप ये काम कर सकते हैं. इसके अलावा हम परमिशन लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. कैन आई यूज़ योर पेन. क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ. कैन आई यूज़ योर लैपटॉप. एंड लास्टली इट कैन बी यूज फॉर ऑफरिंग और सजेस्टिंग. और आखिर में इसे कुछ पेशकश और तजवीज़ के लिए भी किया जा सकता है. यानी आप किसी को मशवरा दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ट्राई दिस. यानी यू कैन ट्राई दिस डिश या यू कैन ट्राई दिस ड्रिंक. या आप खा के देखें या इसको पी के देखें, इसका जायका बहुत अच्छा है. यू कैन गो देयर, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. मतलब आप मशवरा दे रहे हैं किसी को कि आप वहाँ जाएं, ये बहुत खूबसूरत जगह है. दैट मीन यू आर गिविंग एडवाइस और सजेस्टिंग. नाउ लेट्स learn how to use the could. We use it to show our past ability. I could run fast when I was thin. जब मैं पतला था तो बहुत तेज दौड़ता था. आप इसमें अपनी past ability दिखा रहे हैं. और it can use for polite request. इसको शाइस्तगी या दरख्वास्त के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी परमिशन के लिए. Could you please pass the plate? क्या आप मुझे प्लीज प्लेट दे सकते हैं. या कुड यू प्लीज पास मी द सैलेड. क्या आप मुझे सैलेड दे सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर सजेस्टिंग, यानी मशवरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कुड विजिट द स्वात इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म. यू कुड विजिट द स्वात इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टूरिज्म. एंड लास्टली इट कुड बी यूज फॉर पॉसिबिलिटीज, यानी किसी काम के इम्कानात का, किसी काम के इम्कान होने का भी हो किसी काम का इम्कान हो तो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं. इट कुड सनी टुडे. आज धूप निकल सकती है, यानी हो सकता है काफी दिनों से बारिशें हो रही हों और आप कहें कि हो सकता है आज धूप निकले. आवर नेक्स्ट वर्ब इज विल. वी यूज इट फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रॉमिस. हम इसे अपने मुस्तकबिल और वादे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द पार्क. मैं पार्क जाऊंगी. आई विल बाय इट फॉर यू. मैं ये तुम्हें खरीद कर दूंगी. यहाँ पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी आई विल बाय इट फॉर यू. मैं ये तुम्हारे लिए खरीद दूंगी. वुड. दिस इज कंडीशनल. इट इज यूज फॉर एक्सप्रेस कंडीशन. I would play if I had time. I would play if I had time. Also, it is used for polite request. We also use it in the same way as could. यानी इसको could की तरह भी उसी तरीके से हम would का इस्तेमाल भी करते हैं. Would you like some food? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे. Would you like some food? Could you pass me the cup?
क्या आप मुझे चाय का कप पकड़ा देंगे? यानी आप खाने की टेबल पर मौजूद हैं और कोई चीज़ आपकी पहुंच से दूर पड़ी है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत पोलाइट तरीके से। The purpose of writing would and could together here is to make comparison. मकसद compare करना है. And its next use is an imagine situation. I would buy the car if I won the lottery. मैं गाड़ी खरीदूंगी अगर लॉटरी जीत गई. यानी I would buy the car if I won the lottery. Next, we have shall. We use shall for offering suggestion. For example, shall we go? Shall we dance? And it also can be used for determination. We shall learn it. And next is should. We use should for advice. You should study hard. मतलब आप किसी को नसीहत कर रहे हैं कि आप सख्त मुताला करें, सख्त स्टडी करें. You should focus on study. And it also can be used for expectations. Expectations यानी तवक्कात, यानी आपको किसी से कोई तवक्का हो. He should be here by now. इसे अब तक यहाँ होना चाहिए था. He should be here by now. Next we have may. This is used for possibility like other modal verbs. It may rain tomorrow. कल बारिश हो सकती है. It is also used for permission. इसको इजाज़त के लिए भी यूज़ करते हैं. May I do this? क्या मैं ये कर सकती हूँ? You may drink it. आप इसे पी सकते हैं. Next, we have might. We have a might. We use might for lesser possibility. जहाँ किसी बात का इम्कान बहुत कम हो. It might be sunny tomorrow, but I doubt it. यानी मतलब कल धूप निकल सकती है लेकिन मुझे शक है. यानी कंफर्म नहीं है, आपको शक है. जिस बात में आपको कंफर्म ना हो, शक हो, तो वहाँ पर आप might का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज इट फॉर सजेशन. मशवरे के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं. यू माइट ट्राई द सूप. यू माइट ट्राई द सूप यानी आप इस सूप को पी कर देखें. यू माइट ट्राई दिस रेस्टोरेंट. आप इस रेस्टोरेंट का खाना चख के देखें या आप इस रेस्टोरेंट को चेक करके देखें. एंड द लास्ट मॉडल वर्ब इज मस्ट. मस्ट इज यूज फॉर नेसेसिटी यानी कि लाजमन और ज़रूरी. आई मस्ट स्टडी हार्ड. यू मस्ट गो देयर यानी वो काम जो हमें लाजमन करना चाहिए यानी ज़रूरी करना हो, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं. अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें. और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके. अब इजाज़त चाहूँगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.